आगाह कर देना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं कि आग से खेलने की कोशिश मत करो। चंद्रशेखर जी का बयान जो है घोर आपत्तिजनक है और इसकी निंदा होनी चाहिए। जो लालू प्रसाद यादव जी का कुनबा है, जो गुंडों की जमात है, जिन्होंने गुंडों की जमात अपनी जाति के नेताओं के द्वारा खड़ा किया है, इन लोगों ने दलित नेताओं को, दलित राजनीति का दमन ही किया है। जीतन राम मांझी आग है, जीतन राम मांझी से खेलोगे तो जल जाओगे। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। और जिस तरीके से बढ़ता परवान चढ़ते हुए नजर आ रहा है, राजनीतिक बवाल नजर आ रहा है, बयानों में आक्रोश नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आरजेडी विधायक है। चंद्रशेखर बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी पर करारा बयानबाजी किया है और कहा है उन्हें पाखंडियों के बाप। और जैसे ही ये बयान सामने आया है, उस बयान के बाद से तमाम बिहार की राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी, सूरज जैसी तपिश नजर आने लगी है। और इस पर हम पार्टी के प्रवक्ता क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उनके बयानों को सुनिए। देखिए, चंद्रशेखर जी का बयान जो है घोर आपत्तिजनक है और इसकी निंदा होनी चाहिए। हालांकि मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, श्री जीतन राम मांझी जी पर ये कोई पहला हमला राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है। ये तमाम लोग जो हैं, जो राजद का जो पॉलिटिकल घेरा है, जो लालू प्रसाद यादव जी का कुनबा है, जो गुंडों की जमात है, जिन्होंने गुंडों की जमात अपनी जाति के नेताओं के द्वारा खड़ा किया है, उनका यही फलसफा है। वो यही करते रहे, वो पूरे जीवन यही करते रहे। लालू प्रसाद जी का जब से राजनीति में उदय हुआ 90 के दशक से अभी तक, इन लोगों ने दलित नेताओं को, दलित राजनीति का दमन ही किया है। उसमें किसी भी वैसे नेता को जो उभरने लगते हैं, उनके पॉलिटिकल कैरियर को ये लोग खा जाते हैं। लेकिन चूंकि जीतन राम मांझी को ये जानते नहीं हैं, जीतन राम मांझी संघर्षों से पले बढ़े और आगे निकले हुए हैं। जीतन राम मांझी जी पर सवाल उठाने से पहले इनको 100 बार सोचना चाहिए था। ये अब इनकी जो राजनीतिक समझदारी, मुझे उस पर हंसी आ रही कि बाबा साहब के बीच में जाकर बाबा साहब के लोगों को ही गाली देने का काम ये हिमाकत राष्ट्रीय जनता दल के नेता ही कर सकते हैं। लेकिन मैं आगाह कर देना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं कि आग से खेलने की कोशिश मत करो। जीतन राम मांझी आग है, जीतन राम मांझी से खेलोगे तो जल जाओगे। जीतन राम मांझी अभी केवल बिहार नहीं, अपितु पूरे भारत के सबसे बड़े दलित नेता हैं, सबसे बड़े दलित की आवाज़ हैं। और दलितों की आवाज़ को दबाने का जो एक कुत्सित चेहरा तुम्हारा है, वो समय समय पर जो बाहर आता रहता है, हम उसको दफन कर देंगे। आप नहीं जानते हैं, जीतन राम मांझी जी के संघर्षों को नहीं जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल लगातार सनातन पर हमला करता है, लगातार सनातन के मानने वाले लोगों पर हमला करता है, हिंदू देवी देवताओं पर हमला करवाता है। और ऐसे लोगों को जब हम लोग चिन्हित करते हैं, जीतन कुछ ऐसा लगा है तो बात किया है, लेकिन वो कोई नकारात्मक बात नहीं करते हैं, कोई नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं, वो सकारात्मक दिशा में बात करते हैं। लेकिन ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग, समाज में जहर घोलना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को हम आगाह कर देना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी को अगर तुम अपने उस खांचे में ले जाने की कोशिश करोगे, जो तुम लगातार 30 वर्षों से करते आ रहे हो, तो जल जाओगे, खाल उधेड़ लिए जाएंगे। जीतन राम मांझी पर सवाल उठाने वाले लोग समाज में के बीच में जाने लायक नहीं रहेंगे। और बाबा साहब के लोगों के बीच में जाने की अगर आज से हिमाकत करोगे, तो पहले आकर जीतन राम मांझी जी से माफ़ी मांग लो, सार्वजनिक माफ़ी मांग लो। वरना बाबा साहब के लोग उस दिन को भूले नहीं हैं जब कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही इसी तरह से बाबा साहब को अपमानित कराने का काम किया, उनकी राजनीति को मिटाने की कोशिश की, बाबा साहब को दफन करने की कोशिश की। आज यही काम लालू प्रसाद जी का कुनबा कर रहा है जीतन राम मांझी जी के साथ। इतिहास हम दोहराने नहीं देंगे। जीतन राम मांझी जी पर सवाल उठाने वाले लोग समाज में चलने लायक नहीं रहेंगे। होश हवास में रहें, अन्यथा उनकी राजनीतिक की दुकान, ये नकली दुकान बंद करा दी जाएगी। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर एक आक्रोश नजर आ रहा है उनमें। साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दे डाली है चंद्रशेखर को और कहा है कि उखाड़ फेंकेंगे, खाल उधेड़ देंगे। जीतन राम मांझी एक आग है। जी हाँ, दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो जो बयानों का जो सरगर्मी है तेज हो गई है। एक तरफ जब आरजेडी विधायक ने ये बयान दिया था, मोतिहारी से उनका ये बयान जब सामने आया था, तो बिहार की राजधानी पटना में इसका असर बखूबी नजर आया है। और हम के प्रवक्ता ने भी एक करारा प्रहार किया है सीधा तौर पे आरजेडी पार्टी को और
साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार हम जो शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगी और दलित समाज हम पार्टी के साथ में है और इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में बखूबी आरजेडी को समझ में आने वाला है और सीधे तौर पर एक कठोर बयान देते हुए भी नजर आए हैं हम के प्रवक्ता। और साफ तौर पे जिस तरीके से उन्होंने कहा है चमड़ी उखाड़ फेंकेंगे, इससे एक बार फिर से साफ हो जाता है कि बिहार में एक बार राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पे पहुंचने वाली है और सरगर्मी एक बार राजनीतिक फिर से बढ़ते हुए नजर आने वाली है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक।